प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 6 का पहला भाग, जिसमें दिया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा। तो निम्नलिखित का मतलब ये नीचे लिखी हुई जो बिंदुएं हैं, एक बिंदु एक ब्रैकेट में, दूसरा दूसरे ब्रैकेट में, तीसरा चौथा, तो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज। तो यहाँ पर जब 4 पॉइंट हैं तो इससे निश्चित रूप से एक चतुर्भुज तैयार होगा, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो कहने का मतलब यदि हमने इसको बता दिया कि भाई ये चतुर्भुज है तो इसका कारण भी हमें देना है कि क्यों चतुर्भुज है और किस टाइप का चतुर्भुज है। जैसा कि आप जानते हैं एक वर्ग होता है, एक आयत होता है। वर्ग और आयत एक चतुर्भुज की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, अलग अलग टाइप के कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे किस टाइप का ये चतुर्भुज है। तो आइए सबसे पहले अपने हल में इस दिए गए क्वेश्चन को हम जो कहते हैं उतार लेते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये जो पहला पॉइंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सबको हम एक नाम दे देंगे। कहने का मतलब इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे और इसे डी मान लेंगे। इस टाइप का हम मान लेंगे। तो यहां पर नीचे हम लिखेंगे माना ए -1 -2 है, कमा लगा देंगे, बी 1, 0 है और फिर कमा लगा के सी -1, 2 है और डी -3, 0 है। कुछ इस प्रकार का हम मान लेंगे। तो कुल मिलाकर ए बी सी डी पॉइंट से एक चतुर्भुज तैयार होगा या नहीं होगा, यही हमें क्लियर करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं दूरी का जो सूत्र होता है वही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, वो भी अंडर रूट में। तो कुल मिलाकर इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ए बी सी डी यहाँ पर हमने दर्शा दिया है ज्यादा समझने के लिए। तो यहाँ पर बात यह है कि यदि हम ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सभी भुजाओं का मान ज्ञात कर लेंगे तभी तो जाके क्लियर होगा कि किस टाइप का चतुर्भुज है या नहीं है। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं ए बी। आपको ध्यान से देखते रहना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जब हम ए बी ज्ञात करेंगे तो सी और डी से कोई मतलब नहीं। ए बी को आप ध्यान से देखिए, इसको हम x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। तो x2 - x1 इसका मतलब 1 - 1, तो इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। तो 1 + 1 हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, 1 + 1। इस बात को आप समझ गए होंगे। प्लस ये वाला y2 - y1, y2 0, y1 यहाँ भी माइनस है, इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। तो 0 + 2 लिखेंगे, 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो बराबर के नीचे बराबर और करड़ी के नीचे करड़ी, 1 1 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 4 प्लस 0 में 2 जोड़ देंगे तब भी 2 रहेगा और 2 का वर्ग करेंगे मिलेगा हमको 4। तो 4 और 4 कितने होते हैं? 8। तो करड़ी में 8 का जो मान हमको मिलेगा वो 2 × 2 × 2 कुछ इस प्रकार हम करड़ी के अंदर लिख देंगे। तो 2 का एक जोड़ा बनेगा तो इस जोड़े में से 1 2 बाहर हो जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बना है वो अंदर रहेगा। तो ए बी बराबर 2 करड़ी में 2 हमको मिला है। इसी प्रकार अब हम ज्ञात कर लेते हैं, ए बी हमने ज्ञात कर दिया तो बी सी ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे बी सी बराबर एक लंबी सी करड़ी फिर लगाएंगे। तो आप बी और सी को ध्यान से देखिए। बी को हम x1 y1 मान लेते हैं और सी को x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 - x1 अर्थात -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 अर्थात 2 -y1 मतलब 0 का होल स्क्वायर और बराबर फिर करड़ी के नीचे करड़ी लगा देंगे। -1 -1 जोड़ेंगे तो -2 और इसका वर्ग रहेगा प्लस 2 में से 0 घटाएंगे तब भी 2 रहेगा, इसी का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर -2 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 4, फिर 2 का वर्ग करेंगे 4 तो 8 करड़ी में हमको मिला। तो यहाँ पर 8 मिला, 2 करड़ी में 2, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 2 करड़ी में 2। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे अगली भुजा क्या होगी, सी डी। तो लिखेंगे सी डी बराबर
x2, तो CD को ध्यान से देखिए, आपको ABC कोई मतलब नहीं, x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, अपने मन में मानते जाना है। तो x2 माइनस x1 अर्थात -3 माइनस ये फार्मूले वाला, और इसका माइनस जाके प्लस बना देगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब 0 माइनस फार्मूले वाला ये 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है कि हम बराबर लिख के करड़ी फिर से लगाएंगे, -3 + 1 अर्थात -2 आएगा का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा का होल स्क्वायर, -2 का वर्ग करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, फिर -2 का वर्ग करेंगे फिर 4 मिलेगा, तो 4 और 4 कितने 8, तो 8 का मतलब फिर हम 2 करड़ी में 2 इसे लिखेंगे। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं DA जो बचा है, DA बराबर एक करड़ी लगाएंगे। तो D को आप ध्यान से देखिए, A को ध्यान से देखिए। D को हम मान लेते हैं x1 y1 है और A को मान लेते हैं x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 करेंगे अर्थात -1 x2 का काम कर रहा है, माइनस फार्मूले वाला x1 का मतलब -3, तो इसका माइनस इसको प्लस बना देगा, +3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में -2 माइनस फार्मूले वाला y1 का मतलब 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखकर होल स्क्वायर लगाएंगे और करड़ी को आगे बढ़ा देंगे। तो बराबर करड़ी के नीचे फिर से करड़ी लगाएंगे, 3 में से 1 घटा देंगे तो हमको 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर रहेगा, प्लस -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 बचेगा का होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर करड़ी में हमको मिलेगा 2 दूना 4 इसका मान, प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो 4 और मिलेगा क्या करड़ी में 8, तो 2 करड़ी में 2। तो जैसा कि आपने देखा AB का मान 2 करड़ी में 2, BC का मान 2 करड़ी में 2, CD का मान 2 करड़ी में 2, DA का मान 2 करड़ी में 2, सभी का मान 2 करड़ी में 2 आया है। तो ये किस टाइप का हुआ, ये उस परिभाषा पर खरा उतर रहा है कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसी को हम वर्ग कहते हैं। और स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि वर्ग और आयत एक चतुर्भुज के कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तो इससे स्पष्ट है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो ये जो वर्ग है यही इसका आंसर है। तो हमने ये रीजन दे दिया और ये हमने इसका रिजल्ट लिख दिया। क्योंकि हमसे रीजन पूछ रहा था कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, कारण का मतलब रीजन, तो ये हमने लिख दिया AB बराबर BC बराबर CD, ऐसा हमको मिला है, ये है इसका रीजन, इसलिए ABCD एक वर्ग है और ABCD हमने माना था। तो कुल मिलाकर यही इस प्रश्न का हल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।